Hello students, how are you? I am Minakshi from SGTB Senior Secondary School, Ding Road. हम क्या कर रहे थे कल हम एनवायरनमेंट चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 8। इसमें हमने क्या क्या कर लिया। देखो, हमने किया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर आपने बताया कि जो हमारे चारों ओर, अर्थ के चारों ओर एयर है, तो उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो लाइफ के लिए क्या क्या नेसेसरी है? एयर नेसेसरी है, वाटर नेसेसरी है ना। तो वाटर को क्या बोलते हैं? जो वाटर होता है उसे बोलते हैं वाटर। पानी से के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। आवर अर्थ इज़ मोस्टली कवर्ड बाय वाटर। हमारी जो अर्थ है ना, उस पर ज़्यादातर वाटर ही है। वाटर इज़ द नेचुरल रिसोर्स दैट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके जीने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, इन सब के लिए जीने के लिए वाटर नेसेसरी है। आपको पता ही है ना, प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। और वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन वेरियस फॉर्म लाइक ओशंस, सी, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड एंड अंडरग्राउंड वाटर। जो वाटर कहाँ कहाँ पे मिलता है? हर जगह, जहाँ पे जैसे ओशंस में, सी में, रिवर्स में, लेक्स में, और स्ट्रीम्स क्या होते हैं? झरने। पॉन्ड्स में अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे भी वाटर है। अबाउट 97% of Earth's water is found in oceans and remaining 3% is found in fresh water sources like glacier and ice caps। देखो, जो अर्थ का 97% वाटर है ना, वो कहाँ पे है? 97% वाटर जो है वो सीज में है, समुद्रों में है। और जो 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर में और आइस कैप्स में। आपको पता है जो 97% वाटर है वो हम पी नहीं सकते, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सीज में है। और सीज में होने से वो वाटर क्या है? साल्टी है, नमक वाला है, तो वो पीने के काम नहीं आता। बस ओनली 3% वाटर है ना जो वो पीने के काम आता है। वही फ्रेश वाटर जो है वही हम उसे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के लिए। इसीलिए कहते हैं कि वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट हाउ डू वी गेट वाटर? डज इट गेट फिनिश? फ्रॉम वेयर डज इट कम? लेट्स रीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन पानी हमें कैसे मिलता है? क्या ये ख़त्म हो जाएगा? क्या ये वाटर आता कहाँ से है? ये सब, इन सब क्वेश्चंस जो आपके माइंड में राइज होते हैं, इनके लिए हमें रीड करना पड़ेगा। वाटर इज़ मूविंग इन द एनवायरमेंट कॉन्टिन्यूसली इन अ साइकिल। दिस साइकिल इज़ नॉन एज वाटर साइकिल। वाटर अर्थ पे एनवायरमेंट में आता रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये साइकिल एक साइकिल टाइप में चलता है, एक प्रोसेस। इस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। द वाटर फ्रॉम द अर्थ बॉडी वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडी गेट इवेपोरेटेड ड्यू टू द सन रेज। दिस वाटर फॉर्म्स वाटर वेपर्स एंड राइजेज अप इन द स्काई। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। जो पानी है, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे रिवर, लेक्स, जो भी है पानी जहाँ पर भी होता है, यहाँ से पानी क्या होता है? सन की हीट से, जब सूर्य की बहुत तेज़ गर्मी होती है, पानी सूख जाता है। तो आप देखते होगे जब हम कहीं पर पानी पड़ा हुआ होता है, जैसे पानी को आप गिराते हो तो कुछ देर में वो गर्मियों में सूख जाता है। तो वो पानी कहाँ जाता है? आपने कहा वाटर सूख गया, तो वो क्या होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है, यानी गैसेस फॉर्म में बन जाता है, और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। किस प्रोसेस को? जब वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है तो इसे इवेपोरेशन बोलते हैं। एज द वाटर वेपर रीच इन द स्काई, दे सेटल डाउन एंड कूल डाउन। दे चेंज बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फॉर्म क्लाउड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। अब ये वाटर जो सूख गया, ये कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है? स्काई में। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर ऊपर जाता है ना, तो एटमॉस्फेयर ऊपर ठंडा होता है। तो वहाँ पर किस फॉर्म में जा रहा था? ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में, यानी गैस की फॉर्म में जा रहा था।
वहाँ जाकर ठंडा होता है और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ये वापस फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं। तो ये वहाँ जाकर बूंदें बन जाती हैं और इकट्ठे होकर ये क्लाउड्स बना लेते हैं, बन जाते हैं। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। किस फॉर्म को कंडेंसेशन बोलते हैं? जब वाटर वेपर्स की फॉर्म से हटकर ड्रॉपलेट्स में आ जाता है वापस, यानी पानी गैस से लिक्विड में बदल जाता है, तो उस फॉर्म को बोलते हैं कंडेंसेशन। व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम heavy with the drops of the water, they fall on the ground as rain. This is known as precipitation. तो जब वाटर ड्रॉप्स से क्या होता है, वहाँ पर ड्रॉप्स क्या होती हैं? क्लाउड्स में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता रहता है, ड्रॉप्स वहाँ पानी की इकट्ठी होती रहती है, तो वाटर क्या हो जाते हैं? क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं। तो हैवी होने से क्या होते हैं? फिर वो एकदम जब आपस में क्लाउड्स टकराते हैं, हैवी क्लाउड्स, तो वो रेन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। तो जब वाटर अर्थ पर वापस आता है तो इस फॉर्म को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, इसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। देन द रेन फिल्स द वाटर बॉडीज एंड देन अगेन वाटर इवेपोरेट, कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट एज रेन। फिर क्या होता है? दोबारा रेन जो है वाटर जो है रिवर्स में भरता है, फिर इवेपोरेट होता है, फिर प्रेसिपिटेट होता है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस साइकिल दैट गोज ऑन। ये साइकिल चलता रहता है। आप इसे इस यहाँ पे पिक्चर में भी देख के समझ सकते हो। देखो क्या है ये वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल है। यहाँ पर वाटर अर्थ की रेन की फॉर्म में अर्थ पर आया, फिर अर्थ सरफेस पे आया, ग्राउंड वाटर यहाँ पे रिवर्स वगैरह में फिल हुआ, वापस क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होने के बाद ऊपर गया, जैसे ठंडा हो गया, कूल होने के बाद यहाँ कंडेंसेशन हो गई, कंडेंसेशन से फिर वापस अर्थ पे आ गया। तो ये वाटर साइकिल हमेशा चलता रहता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने आज क्या करना है? एक तो ये वाटर साइकिल की पिक्चर को आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पर। क्लियर? और इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपने, जो यहाँ क्विक रिस्पॉन्स में क्वेश्चन है, इनको भी फाइंड आउट करना है और इनके आंसर आपने देने। ओके स्टूडेंट्स।